नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे वो बेसिकली एक रियल एस्टेट ट्रस्ट है। और रियल एस्टेट ट्रस्ट में भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट से इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे देखा जा सकता है। अब आखिर मैं इसको लेकर के चर्चा क्यों करूँगा आज की इस लर्निंग में? देखिए, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट के ट्रेंड का सवाल है, जहाँ लगातार मार्केट में हम लोग देखते हैं कि कई बार उतार-चढ़ाव चलती रहती है। उसी उतार-चढ़ाव के सिलसिले में एक ऐसी कंपनी है अभी, जो अपने टॉप ऑफ द कह सकते हैं कि जो प्राइस था जो कि 52 की हाई के आसपास की बात करूँ, तो उससे केवल और केवल 6% की बिकवाली पे मार्केट में अवेलेबल दिखता है। केवल इतना ही नहीं, उस कंपनी की ग्रोथ रेट के लेकर के हमने देखा कि वाई-ओ-वाई में ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हो, जो स्टॉक पी है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट करती देखी जाए। तो चलिए, ऐसी कौन-सी कंपनी है और कौन-से ऐसे ट्रस्ट है जिस पे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक रियल एस्टेट्स की बड़ी दिग्गज कह सकते हैं कि ट्रस्ट है और यहाँ पे इनका जो कारोबार है, अलग-अलग सिटी में कारोबार करती है जिसमें कि गुड़गाँव है, जैसे नोएडाज़ हों या फिर कह सकते हैं कि अलग-अलग इसका नाम है ब्रुकफील्ड। और ब्रुकफील्ड की बात करें तो ये कंपनी जो बेसिकली ट्रस्ट है, वो फाइनेंशियल कहते हैं ग्लोबल सेक्टर लीडर फॉर द सस्टेनेबल मिक्स्ड यूज्ड डेवलपमेंट को लेकर के देखा जाए, इंडियाज ओनली 100% इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड ऑफिस है। इसके अलावा ये कहते हैं कि ग्लोबल स्पॉन्सर्ड के साथ इनका इम्पावर्ड की बात कहती है। इनकी जो वेबसाइट्स लगता है कि साथ अच्छा इतना बड़ी इन्होंने इन रियल एस्टेट कंपनी का कामकाज कर रखा है। इसके अलावा इनके पास यदि आप देखा जाए तो शायद कह सकते हैं कि वो पार्ट जो पोर्टफोलियो है उसमें कि अलग-अलग ग्लास है। जहाँ पे चाहे मुंबईस हो, गुड़गाँव हो, कोलकातास हो, नोएडास हो, दिल्लीस हो, लुधियानास हो और अलग-अलग सिटीज़ में इसका प्रेज़ेंस की बात कहती है। और इसमें अलग-अलग इनके पास जो एरियाज़ ऑफ द जो इन्होंने डेवलपमेंट करके रखा है उसको लेकर जहाँ पे देखा जाए तो एयरटेल सेंटर्स जहाँ पे सेक्टर 18 गुड़गाँव की बात कहती है। इसके अलावा इनके पास वर्ल्ड मार्ट दिल्ली की बात कहती है। और इसमें इनका जो कंपनी का कारोबार है, उसको लेकर केवल और केवल ये चर्चा में रहा है कि कंपनी जो है वो बेस्ड इन द कमर्शियल रियल एस्टेट व्हीकल के तौर पे इनको रखा गया है और रियल एस्टेट ट्रस्ट के तौर पे है। द कंपनी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज पोर्टफोलियो द कंसीडर द कंपस, जहाँ पे फॉर्मेट है, जहाँ पे ऑफिस पार्क्स की बात कहती है। कमर्शियल एसेट्स हैं जहाँ पे लोकेटेड इन द मुंबईज़ में हो, गुड़गाँव में हो, नोएडाज़ में हो, इन द अदर स्टेट इन कलकत्ताज़ में अवेलेबल हो। तो ये एक इनका पहलू था जहाँ पे हमने एक झलक यहाँ पे समझने की कोशिश की। आखिर हमने इसको जानने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि आज हम कुछ मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को सर्च करने की कोशिश कर रहे थे जो कि अभी भी ग्रोथ लेवल पे हो और कह सकते हैं कि नियर अबाउट द कह सकते हैं 50 डेज़ में भी काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस किया हो और 200 डे के अकॉर्डिंगली भी बेटर परफॉर्मेंस पे बनता देखी जाए। तो ऐसी कंपनी की लिस्ट में हमारे सामने ये कंपनी निकल के आती है और अक्सर कहता हूँ कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज़ ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस कंपनी को लेकर चर्चा करने का सबसे पहला विषय था कि जब इनकी पीयर्स कंपनी से हमने कंपेयर किया, जहाँ पे कह सकते हैं कि एम्बेस के सब जो कि ऑफिसेस हैं जहाँ पे वो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसके अलावा चाहे वो माइंड स्पेस बिजनेस हो, नेक्स्ट सेलेक्ट हो, और इसका नाम है ब्रुकफील्ड इंडियाज रियल एस्टेट ट्रस्ट है। इससे हमें ये देखा गया कि यहाँ जो भीड़ है निवेशकों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा है। अर्थात अट्रैक्शन का मामला ये था कि यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात काफ़ी निवेशक यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। जहाँ पे बुक वैल्यू के मुताबिक यदि कंपेयर करें तो 123% इंटरेस्टेड वैल्यू के मुकाबले देखा जाए तो 164% की रैली थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने जब कंपनी को सर्च करने की कोशिश किया तो इस रेशियोज़ के मुताबिक हमने सर्च करने की कोशिश किया है, जो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने ये देखने की कोशिश किया जो इन सभी पीयर्स कंपनी के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे, तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 13%, तो प्रॉफिट में करीब 55%। वैसे ही यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं तो करीब 1% से ज़्यादा, नियरली 2% के आसपास, और प्रॉफिट के अंदर भी करीब 2 सवा 2%, 2.5% के आसपास की ऊँचाइयों पे है।
अब सवाल जो लास्ट था उसमें हमने ये लिया कंडीशंस, जो आखिर ये जो ऑल टाइम हाई है 52 वीक का हाई है, लोअर की पोजीशंस है, उसमें क्या पोजीशंस है, तो उनमें जिक्र करता है कि कंपनी में करीब करीब जो है अभी जो कि इसका अभी 52 वीक की लो हाई प्राइस थी, 52 वीक की हाई प्राइस से केबल और केबल 6% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में अवेलेबल। ये डेटाबेस की बात करूं तो अब एक चीज और देखने की जरूरत है कि कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखिए तो गजब का रैली है। और रैली ये था कि आप इनकी यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ चलते हैं, जिसको हम सीजीआर बेसिस पे कहते हैं बेसिकली, तो लास्ट टीटीएम के मुताबिक देखा है तो करीब 50% की रैली, नियरली की बात करूं तो वहीं 3 साल में 139% की रैली। प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो टीटीएम के मुताबिक 284% की रैली थी। स्टॉक प्राइस सीजीआर में करीब 18% की रैली और रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली 0 पे अटकी पड़ी है। तो मतलब एक चीज इनको सपोर्ट नहीं दे रही है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का यदि हम इस ट्रस्ट की बात करें जिसका नाम बुकफील्ड इंडियाज रियल एस्टेट ट्रस्ट है, इसकी यदि बात करें तो मार्केट की इस रेस में आज भी ये सबसे ज्यादा तेजी से भागने वाली स्टॉक लगती है। या फिर ट्रस्ट स्टॉक की बात करूं तो इसके अलावा इसका मार्केट कैप 17,741 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर का कंट्रोल जो है कंपनी में 31% के आसपास था। लिस्ट में आम पब्लिक के पास होल्डिंग की बात कहती है, आरओई आरओसी तो बिल्कुल नहीं कहता है, कुछ नहीं के मुताबिक है। और जो ओवरऑल का इनकम मार्जिन का सवाल है कंपनी में, तो वो केवल और केवल 4% का रह गया है, जबकि बाकी जो कंपनियां हैं इसी के फील्ड के जो बाकी ट्रस्ट हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो परसेंटेज ऑफ इनकम मार्जिन है वो काफ़ी कम दिखता है। तो ये इनके लिए कह सकते हैं कि एक डिमेरिट का सवाल ये है कि इनका नेट मार्जिन केवल 4% रहा है, जबकि इनके पीयर्स की जो बाकी कंपनियां हैं, बाकी ट्रस्ट है, उनकी जो परसेंटेज ऑफ गेन है वो काफ़ी ज़्यादा पिक पे दिखती है। इसके अलावा यदि हम कंपनी को लेकर के ये चर्चा करें, जो कंपनी में जो है रेशियोज को लेकर के, तो वो रिस्क फैक्टर नहीं के मुताबिक था। जो रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन थी उसमें जिक्र करता है, ये कुछ चीज़ों को लेकर निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जिसमें कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कहती है, प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीजिंग की बात कहती है, और कंपनी हैज़ द लो रिटर्न इन द इक्विटीज़ को लेकर लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस अभी तक का जो डेटा निकल के आई है उसके मुताबिक हमने देखा तो मार्केट की रेस में देखिए, दिन ब दिन की चार्ट को देखा जाए तो पिछले 1 साल की चार्ट है, पिछले 3 साल की चार्ट को देखा जाए तो पिछले पहले किसी ज़माने की बात करूँ तो 2022 में इसके स्टॉक प्राइस नियरली करीब वही 336 के आसपास हुआ करता था। सेम डायरेक्शन कह सकता हूँ कि मैं चर्चा करूँ तो पेटीएम जैसे चीज़, जहाँ पर पेटीएम ने एक भारी गिरावट लिया था और आजकल सेम डायरेक्शन से पेटीएम भी चलती देखी गई थी, और यहाँ पे मार्केट में एक सेंटिमेंट क्रिएट करती देखी गई, जहाँ पे लगातार नई वॉल्यूम्स भी आई है मार्केट में। पहले के कंपैरिजन जो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था पिक पे, यहाँ पे वॉल्यूम लगातार जंप मारती देखी गई और स्टॉक की प्राइस में भी और एक रैली जैसी बनती देखी गई है। तो ये कंपनी को लेकर के हमने चर्चा करने की कोशिश किया, जो आखिर इस कंपनी में इसके जो ट्रस्ट है उसका लेकर के जो क्या है, कैसे इसका आंकड़ा निकल के आती है और किस तरह से आंकड़ा मिलती है। ये कुछ पहलू हमने समझने की कोशिश किया। और रिसेंटली इसके अलावा कंपनी के मटेरियल इशू लगातार आती रहती है, कुछ ना कुछ जहाँ पे मटेरियल इशू लगातार दिन ब दिन इन्होंने देती है, जिसमें इंफॉर्मेशंस के तौर पे इनका डेटा सामने निकल के आता है। और हमने इसको केवल और केवल एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश किया, जहाँ कंपनी इसका यदि कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की काम लगातार बनी हुई थी। और यहाँ पे 2022 के बाद जो आंकड़ा था वो टच नहीं करती देखी गई क्या। ये रिसेंटली की बात करूँ तो इनका जो फिलहाल की डेटा है वो जिक्र करता है, यदि हम आज की टाइम के मुताबिक देखा है तो 18 मार्च 25 के आसपास इनका ये ट्रेडिशंस रहा है, लेकिन वहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यदि हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे अपडेटेड है, वहाँ पे अपडेटेड नहीं था। टर्नओवर की बात भी करें तो करीब करीब 500-600 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है। इससे पहले इस तरह के टर्नओवर कभी भी नहीं क्रिएट किया था, तो ये इनके लिए एक अच्छी संकेत मिलता है कि आपने टर्नओवर भी बेटर किया है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत आपने स्टेबल रखा है, और मार्केट में आपके जो इंटरेस्ट है निवेशकों के मन में वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अक्सर कहता हूँ कि मनी इज़ एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। और जब प्रॉफिट दिखता हो, प्रॉफिट मिलता हो तो लपेटनी चाहिए, और बिना लाभ किए हुए। और जब आपकी जो कैपिटल से लगातार नुकसान की तरफ संकेत देता हो, लगातार नुकसान ही बनता हो,
तो उस नुकसान से बचने के लिए एक सही सा रास्ता है कि आप उसको नुकसान को स्टॉप कीजिए और अपनी कैपिटल को बचाने की भी कोशिश करती रहनी चाहिए। ये एक गोल्डन रूल कहता है मार्केट में, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करूँ या फिर मार्केट को आपस में कनेक्ट करके ही कोशिश क्यों ना करें। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस दोस्तों।